नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपना पूरा दम लगाए हुए है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मैनपुरी की करहल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किए और इस जनसभा के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ और कद्दावर नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी के ऊपर कई तरीके के कटाक्ष किए। क्या क्या बातें कही हैं और इस लोकसभा उपचुनाव का क्या मायने और क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा करें। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल काटा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उससे पहले ये मैनपुरी का जो लोकसभा का उपचुनाव चल रहा है, ये एक तरीके से क्वार्टर फाइनल या इसको सेमीफाइनल मान लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती है तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगी, और अगर भाजपा जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी इस जीत को पूरे देश में 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। इसीलिए दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के तमाम बड़े नेता मैनपुरी में डेरा जमाए हुए हैं। बड़े बड़े मंत्री, विधायक, सांसद इस वक्त मैनपुरी में डेरा डाले हुए हैं। इस कड़ी में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करहल विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किए और उन्होंने नेताजी के आशीर्वाद लेते हुए ये कहा जनसभा में कि नेताजी के आशीर्वाद से हम रामपुर जीते, आजमगढ़ जीते, अब मैनपुरी भी जीतेंगे। इस समय उसी जनसभा के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी या यूं कहें प्रसपा के नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी के बारे में कुछ कटाक्ष किए हैं। उन्होंने कहा है कि शिवपाल सिंह जी की स्थिति इस वक्त पेंडुलम जैसी हो गई है, एक तरीके से फुटबॉल जैसी हो गई है कि फुटबॉल को कोई इधर से ठोकर मारता है, कोई उधर से ठोकर मारता है। एक तरीके से कटाक्ष करने की कोशिश की है, मजाक बनाने की कोशिश की है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब सरकार थी तो चचा भतीजे दोनों लोग मिलकर वसूली के लिए निकल पड़ते थे, वसूली करते थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और आज भाजपा की सरकार है और अपनी सरकार की तारीफ की। कहने का मतलब ये है कि सीधा सीधा कटाक्ष समाजवादी पार्टी, सैफई परिवार के ऊपर और भाजपा को जिताने की अपील की है। समीकरण मैं आपको बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तरीके से मैनपुरी का जो उपचुनाव है बेहद संवेदनशील है। वही बात कि अगर समाजवादी पार्टी जीतती है तो विपक्ष के लिए बहुत बड़ी संजीवनी, और अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गलत मैसेज, विपक्ष एक गलत मैसेज देने की कोशिश करेगा। एक ये मैसेज देने की कोशिश करेगा विपक्ष कि देखिए भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो भाजपा के लिए ये नुकसानदायक होगी। और लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है इस उपचुनाव को तो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले भाजपा इस मैनपुरी के उपचुनाव को भुनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानते हैं। निर्णय क्या होगा मतदान होने के बाद ही पता चलेगा। जब चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जब निर्णय आएगा तभी कंफर्म हो पाएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। लेकिन मैनपुरी में एक बहुत रोमांचकारी जो इस वक्त जंग है राजनीतिक, वो देखने को मिल रही है। जानकारी यदि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।